प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपको पूर्व के कई अंकों से श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के संदर्भ में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। हमें आशा है कि अभी तक हमने आपको जो ज्ञान दिया है, आपने वह ज्ञान अत्यधिक सहजता से प्राप्त किया है। आपने अभी तक श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक संख्या 1 से 30 तक का ज्ञान प्राप्त किया है। मित्रों, आज के अंत में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक संख्या 31 से 47 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंकों को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, इससे पूर्व के अंक में आपने जाना कि संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्वेत अश्वों से युक्त सुंदर रथ पर बैठे हुए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज तथा महान धनुर्धर अर्जुन ने अपने अपने पांचजन्य शंख तथा देवदत्त शंख को बजाया। कुंती पुत्र सम्राट युधिष्ठिर ने अपना अनंतविजय नामक शंख, भीम ने अपना पौंड्रा नामक शंख तथा नकुल व सहदेव ने भी अपने अपने सुघोष व मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके पश्चात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी सभी ओर से अपने अपने शंख बजाए। उससे आकाश व पृथ्वी को भी गुंजा देने वाला अत्यंत भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ, जिसने कुमार दुर्योधन तथा उसकी सेना में उपस्थित अन्य योद्धाओं के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इसके पश्चात संजय ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, कपिध्वज अर्जुन ने अपने अपने स्थानों पर सुव्यवस्थित होकर डटे हुए आपके पुत्रों तथा स्वजन संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से अपने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने के लिए कहा, जिससे वह इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं तथा राजाओं को भली प्रकार से देख सके, जो उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का इस महायुद्ध में हित चाहने के लिए इस सेना में आए हैं, तथा वह ये जान सके कि उसे किन किन से युद्ध करना है। इसके पश्चात संजय बोले कि धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं के समक्ष सुव्यवस्थित किया तथा अर्जुन से उस विशाल कौरव सेना को देखने के लिए कहा। तत्पश्चात पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में उपस्थित ताऊ चाचाओं, दादाओं, परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों व निज सुहृदों को देखा, जिन्हें देखकर वह कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गया तथा शोक करते हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र जी से कहने लगा, हे कृष्ण, इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मेरा मुख भी सूखा जा रहा है व मेरे देह में कंपन एवं रोमांच उत्पन्न हो रहा है। प्रिय मित्रों, अब आइए आज के अंक में हम इससे आगे आने वाले ज्ञान के संदर्भ में जानते हैं, जो इस प्रकार है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि व्याकुल हृदय से युक्त व शोक से पीड़ित वह पृथापुत्र अर्जुन श्री कृष्णचंद्र महाराज जी से कह रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। श्लोक संख्या 31। हे केशव, मैं इन सभी लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा इस युद्ध में इन स्वजन समुदाय को मारने में अपना किसी प्रकार का कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, कीनो राजेन गोविंद की भोगिर्जीवितेन वा। श्लोक संख्या 32। हे कृष्ण, मैं इस प्रकार से न तो विजय चाहता हूँ न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों तथा जीवन से भी क्या लाभ है।
येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युधे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तैः पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। श्लोक संख्या 33-34। हमें जिनके लिए राज्य भोग तथा सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सभी गुरुजन, ताऊ चाचा, पुत्र तथा उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले व अन्य जितने भी संबंधी लोग हैं, धन तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हितः किनु मही कृते। श्लोक संख्या 35। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीते स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानात्ताइनः। श्लोक संख्या 36। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनहितात् हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक संख्या 37। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। श्लोक संख्या 38-39। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को तथा मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करते। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। श्लोक संख्या 40। क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। श्लोक संख्या 41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं तथा हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर संतान उत्पन्न होती है। संकरो नरकायव कुलग्नना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषा लुप्तपिण्डकक्रियाः। श्लोक संख्या 42। वह वर्णसंकर संतान कुलघातियों को तथा कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होती है। उस समय पिंड तथा जल की क्रियाओं के लुप्त होने पर अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित हो जाने पर उनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषरतः कुलग्नना वर्ण संकरकारकः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। श्लोक संख्या 43। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक संख्या 44। हे जनार्दन, हम ऐसा सुनते आए हैं कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन मुद्यताः। श्लोक संख्या 45। अहो, ये शोकजनक बात ही है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी यह महान पाप करने को उद्यत हो गए हैं, जो राज्य तथा सुख के लोभ से इन स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पान्य धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भावेत। श्लोक संख्या 46। यदि शस्त्र हाथ में लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पुत्र इस रणभूमि में मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को मार भी डालें, तो भी मेरे लिए इस प्रकार मरना अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य साश्र चापन शोक संविघ्न मानसः। श्लोक संख्या 47। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप
श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रिय मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंक में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंक की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।